आइए सीधा शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र अफगानिस्तान का एक बेहद ऐतिहासिक और दिलचस्प शहर है, कंधार। देखिए, जब भी कंधार का जिक्र आता है ना, तो जहन में सदियों पुरानी तहजीब, ताकत और आध्यात्म की तस्वीर उभरती है। इसकी मिट्टी में इतिहास बसा है। लेकिन आज हम सिर्फ इस शहर के प्राचीन गौरव की बात नहीं करने वाले। हम एक ऐसी सच्चाई पर रोशनी डालेंगे जो अक्सर खामोश कर दी जाती है। वो है छिपे हुए संघर्ष का पहलू, यानी उन महिलाओं की कहानी जिनकी जिंदगियां परंपराओं और पाबंदियों की एक गहरी अनदेखी छांव में सिमट कर रह गई हैं। अगर हम कंधार की सबसे बड़ी सच्चाई को समझना चाहें तो इसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांटकर देखना होगा। एक तरफ है वो दृश्यमान शहर जो सबको दिखता है, जहां चहल पहल वाले बाजार हैं, मसाले और मेवे बेचते पुरुष हैं और चाय खानों में गपशप का दौर है। लेकिन ठीक इसी के साये में एक अदृश्य शहर भी बसता है, सदियों पुरानी मिट्टी की दीवारों के पीछे कैद महिलाओं की दुनिया। मतलब एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग अलग वास्तविकताएं सांस ले रही हैं। बाहर का माहौल जितना शोरगुल वाला और मुखर है, अंदर की दुनिया उतनी ही खामोश और जकड़ी हुई है। और ये जो हालात है ना, ये रातों रात पैदा नहीं हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन साम्राज्यों की गूंज और विजय की विरासत। इस शहर का इतिहास वाकई बहुत गहरा है। सोचिए, बात 5वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब ये आर्य कबीलों का रास्ता हुआ करता था। फिर 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इसे फतह किया। आगे चलकर जब 7वीं सदी में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, तो कंधार इस्लामी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया। गजनवी, गौरी, तैमूरी और मुगल बादशाह बाबर तक ने इसे अपना रणनीतिक केंद्र बनाया। लेकिन गेम चेंजर साबित हुआ साल 1747, जब अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी और कंधार अफगानिस्तान की राजधानी बना। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास ने इस इलाके में कबीलाई वफादारी और उन कठोर नियमों को गहराई से स्थापित कर दिया है जिन्हें हम आज देखते हैं। और सिर्फ युद्ध और साम्राज्य ही नहीं, इस शहर की पहचान में रूहानियत की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। 18वीं सदी में बना अहमद शाह अब्दाली का नीले गुंबद वाला मकबरा इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि किसी मज़ार के एक हिस्से में पैगंबर मोहम्मद की मुबारक चादर महफूज है। बाबा वली कंधारी का मज़ार हो या ऐसी अन्य जगह, ये सब इस शहर को एक गहरा आध्यात्मिक महत्व देती हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस समृद्ध इतिहास और रूहानियत के बीच समाज के उस आधे हिस्से की स्थिति क्या है जो इन दीवारों के पीछे है? यही सवाल हमें हमारी चर्चा के अगले पड़ाव पर ले आता है, परंपराएं और खामोश चीखें, यानी रिवाजों की वो जंजीरें जो आज भी कायम हैं। ये कड़वी लेकिन बहुत ही यथार्थवादी सच्चाई है कि कंधार के कई हिस्सों में एक लड़की के जन्म लेते ही उसके भविष्य का फैसला घर के बड़े या कबीले के मुखिया कर देते हैं। तालीम या अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना, ये सब यहाँ महज एक ख्वाब है। जिरगे के फैसले हों, गरीबी की मजबूरी हो या फिर परिवार का तथाकथित सम्मान, इन सब के नाम पर लड़कियों का लेन देन तक होता है। ये सुनना थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन परंपरा के नाम पर एक 70 या 80 साल के बुजुर्ग से एक 18 साल की एक मासूम लड़की की शादी कर दी जाती है। इसे इज्जत बचाने का तरीका मान लिया जाता है, जबकि असल में ये महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का पूरी तरह से खत्म होना है। मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश चीख है जो किसी तक नहीं पहुंच पाती। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उन अनगिनत लड़कियों की असली जिंदगी है जिन्हें बिना उनकी मर्जी के एक थोपी हुई जिंदगी में धकेल दिया जाता है। बाहर से देखने पर शायद उनके चेहरों पर एक खामोश मुस्कुराहट नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी पीड़ा होती है। उनके अपने सपने, उनकी आवाज, सब कुछ समाज की इन कठोर दीवारों के पीछे दबकर रह जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्हें इस दर्द को बयान करने की भी इजाजत नहीं होती। अब जरा तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ देखते हैं। व्यापार, चाय और छिपे हुए हाथ, या यूं कहें कि वो बाजार जो पूरी दुनिया को दिखता है। 6 लाख 2025 के अनुमानों के मुताबिक ये इस शहर की आबादी है जो 54,000 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल व्यापारिक केंद्र में फैली हुई है। पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब होने की वजह से कंधार को अक्सर अफगानिस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी यहीं है। मतलब ये एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, जहां हमेशा व्यापार और कारोबार की धड़कन महसूस की जा सकती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ की संकरी गलियों में एक अलग ही रौनक छा जाती है। हवा में केसर, जीरा और मसालों की तेज महक घुल जाती है। एक तरफ बादाम और पिस्ते के ढेर लगे हैं, तो दूसरी तरफ
कबाब और अफगानी पुलाव की खुशबू है। सफ़ेद सलवार कमीज और पगड़ी पहने लोग चायखानों में बैठकर सौदे तय कर रहे हैं। यहाँ का कंधारी अनार और केसर तो पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है हाथ से बुने हुए बेहद खूबसूरत और जटिल कालीन। और यहीं से कहानी वापस उसी अदृश्य शहर की तरफ मुड़ती है। यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। हम इन्हें छिपे हुए हाथ कह सकते हैं। बाजारों में जिन शानदार कालीनों की इतनी तारीफ होती है और जिनका दुनिया भर में गर्व से व्यापार किया जाता है ना, उन्हें बनाने वाले ये हाथ दरअसल उन्हीं बंद दरवाजों के पीछे कैद हैं। हर कालीन की बुनाई के पीछे एक महिला की कड़ी मेहनत और कलाकारी होती है। उनका हुनर तो बाजार में बिक रहा है और दुनिया भर में मशहूर हो रहा है, लेकिन वे खुद इस दृश्यमान बाजार का हिस्सा नहीं बन पाती। वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान तो दे रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि उनके पास अपनी कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। और ये बात हमें सीधा हमारे आखिरी हिस्से पर लाती है, महिलाओं के लिए आज की आधुनिक वास्तविकता और सार्वजनिक जीवन से उनका निष्कासन। हाल के समय में अफगानिस्तान की महिलाएं किन चरणों से गुजरी हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले चरण के तौर पर हमने पिछले 20 सालों में शिक्षा और रोजगार में थोड़ी सी उम्मीद और मामूली प्रगति देखी थी। लगा था कि शायद हालात बदल रहे हैं, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। दूसरे चरण में मौजूदा सत्ता ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पूरी तरह से सख्त पाबंदी लगा दी, और फिर तीसरे चरण में महिलाओं के रोजगार पर भी कठोर रोक लगा दी गई। एक तरह से उन्हें योजनाबद्ध तरीके से सार्वजनिक जीवन, स्कूलों और दफ्तरों से पूरी तरह मिटा दिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद दुनिया भर में ये महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सदियों पुरानी कबीलाई परंपराएं हैं और दूसरी तरफ आज के कठोर प्रतिबंध। इन दोनों के बीच फंसी कंधार की इस अदृश्य आधी आबादी का भविष्य आखिर कैसे आकार लेगा? ये कहानी सिर्फ एक शहर या उसके इतिहास की नहीं है, बल्कि ये मानवीय अधिकारों और अस्तित्व की एक ऐसी कहानी है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इन मुद्दों को समझना और उन पर बात करना ही बदलाव की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।